चलो, कल कहाँ तक हो गया था? कल हुआ था कहाँ तक? 9 तक हो गया था, 10 से बताना है, यही ना? देखो, 10 में क्या कहता है कि हम लोगों ने इसको विचार किया। हम लोगों ने इसको विचार किया, यहाँ अशुद्ध है। हम लोगों ने इसको विचार किया, शुद्ध में क्या दे दिया है? हम लोगों ने इस पर विचार किया। हम लोगों ने इस पर विचार किया। इसका व्याख्या क्या होगा? इसका व्याख्या क्या होगा? देखो, इसमें क्या होगा? हम लोगों ने इसको विचार किया। हम लोगों ने इस पर विचार किया, इसमें विभक्ति है। अशुद्धि क्या है इसमें? विभक्ति है। हम लोगों ने इस पर विचार किया, इसको नहीं, इस पर। जैसे कि 11 नंबर में क्या कहता है? कोई मजदूर को बुलाकर लाओ, अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें क्या है? 11 नंबर में क्या होगा? ध्यान देने वाली बात है। इसमें क्या है? कोई मजदूर को बुलाकर लाओ, किसी मजदूर को बुलाकर लाओ, तो कोई को हटाकर किसी मजदूर, तो ऐसा क्यों हो गया? इसका व्याख्या क्या है? कोई का प्रयोग सामान्यतः कर्ता के रूप में होता है। कोई का प्रयोग सामान्यतः कर्ता के रूप में होता है। लेकिन जब इसके साथ को कारक चिन्ह लगता है, लेकिन जब इसके साथ लेकिन जब इसके साथ को को कारक चिन्ह लगता है, को कारक चिन्ह लगता है, तो यह किसी में बदल जाता है। देखो, कोई मजदूर को बुलाकर लाओ, किसी मजदूर को बुलाकर लाओ, तो कोई का प्रयोग सामान्यतः कर्ता के रूप में होता है। लेकिन जब इसके साथ को कारक, यदि अगर कोई है, तो अगर को अगर आ गया तो वह कारक में होता है। जब इसके साथ को कारक का प्रयोग होता है, लेकिन जब इसके साथ को कारक, तो यह किस में बदल जाता है? किसी में बदल जाता है। कोई को क्या हो जाएगा? जैसी कर्ता चिन्ह को लग गया तो यह किस में हो जाएगा? तो किसी में बदल जाएगा। इसको जल्दी से नोट कर लो।
चलो ध्यान देना, हो गया ना। चलो ध्यान देना, इसमें क्या कहता है, राम के पास दो हाथ हैं। तो शुद्ध रूप क्या होगा कि राम के दो हाथ हैं। कह रहा है कि राम के पास दो हाथ हैं, ठीक है, दोनों तो सेम है। राम के दो हाथ हैं, इसमें अंतर क्या है? इसमें जब व्याख्या हम करेंगे, ऐसा क्यों हो गया, या शुद्ध हो गया, ये शुद्ध क्यों हो गया, तो देखो व्याख्या क्या होगा। व्याख्या हो गया होगा कि शरीर के अंगों के लिए के पास का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, किया जाता है। शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों के लिए के पास, के पास का प्रयोग नहीं किया जाता है, के पास का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, जल्दी जल्दी से व्याख्या में सबका नोट करते जाओ। है 12 का है, राम के पास दो हाथ हैं, राम के दो हाथ हैं, तो यहाँ पास का प्रयोग शरीर के अंग है, तो शरीर का अंग है तो राम के दो हाथ है। चलो ध्यान देना, देखो वह मुझे देखा तो घबरा गया, यह अशुद्ध है। उसने मुझे देखा तो घबरा गया, इसमें क्या है, वह के जगह पर उसने हो गया, तो इसमें क्या है? देखो इसका व्याख्या क्या होगा,
देखो इसका व्याख्या क्या होगा। इसका व्याख्या होगा भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल के भूतकाल के सकर्मक भूतकाल के सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल के सकर्मक क्रिया भूतकाल के सकर्मक क्रिया क्या हो रहा है, तो देखा हो रहा है। देखा, भूतकाल के सकर्मक क्रिया देखा के साथ कर्ता कर्ता कारक कर्ता कारक ने का प्रयोग अनिवार्य है। अनिवार्य। वह मुझे देखा तो घबरा गया, तो उसने क्या होगा, कह रहा है कि भूतकाल भूतकाल के सकर्मक क्रिया है। तो भूतकाल के सकर्मक क्रिया क्या है, देखा, देखना हो रहा था। देखना के साथ भूतकाल के सकर्मक क्रिया के साथ में कर्ता कारक में ने का प्रयोग होगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। हो गया। चलो, हो गया। हो गया, ध्यान देना। इसमें क्या कहता है, 14 नंबर में क्या कहता है, 14 नंबर में क्या कहता है, आप खाए कि नहीं, आप खाए कि नहीं, आप खाए कि नहीं, यहां भी वही है। यहां होगा आपने खाया कि नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि जब इसको व्याख्या करेंगे तो यहां ने विभक्ति का लोप, यहां ने विभक्ति का, यहां ने विभक्ति का लोप है। लोप है और क्रियाकर्ता के अनुसार नहीं। क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं, क्रियाकर्ता के अनुसार नहीं, बल्कि कर्म के अनुसार होनी चाहिए। बल्कि कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार होनी चाहिए।
ठीक है। आप खाए कि नहीं, आपने खाया कि नहीं, ये शुद्ध होगा। यहां ने जो है विभक्ति का लोप है, तो क्रिया क्रियाकर्ता के अनुसार होना चाहिए। कर्ता के अनुसार, क्रियाकर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार, बल्कि कर्म के अनुसार होना चाहिए। तो कर्म क्या है? खाया। तो आपने खाया कि नहीं, ठीक है। इसको भी नोट करो जल्दी से। ध्यान देना इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15 है ना, 14 तो बता दिए। 15 में देखो कि 15 में अशुद्धि क्या है। 15 में क्या कहता है कि हम अभी अभी चाय पिए हैं, ठीक है। हमने अभी अभी चाय पी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि चाय जो है, तो चाय क्या है? चाय स्त्रीलिंग है। तो इसका जो प्रयोग होगा किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा, ही नहीं कि कर्ता के अनुसार होगा। हम हम चाय अभी अभी पिए हैं, हमने चाय अभी अभी पी है, यह शुद्ध है, ठीक है। इसका व्याख्या देखो क्या होगा। 15 नंबर का व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या में होगा क्रिया स्त्रीलिंग कर्म चाय के अनुसार होना चाहिए, कर्म चाय के अनुसार होना चाहिए, कर्म चाय के अनुसार होनी चाहिए। होनी चाहिए और कर्ता के साथ ने लगना चाहिए, और कर्ता के साथ और कर्ता के साथ ने लगना चाहिए, ठीक है। कर्ता के साथ क्या लगना चाहिए? तो ने लगना चाहिए। इसको भी नोट कर लो। हो गया। बढ़े तो अब देखो, चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 है। कौन सा है?
16। सोलह नंबर में कहता है कि सीता ने भात खाई, सीता ने भात खाई, सीता ने भात खाया। तो सीता ने भात खाई यह क्या है? अशुद्ध है। क्या है? और देखो सीता ने भात खाया यह क्या है? शुद्ध है। अब ऐसा क्यों है? देखो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है, यहां देखा जा रहा है सीता ने भात खाया, सीता भात खाई, तो ऐसे भी गलती हो गया कि इसमें कर्ता है तो कर्ता के साथ में कर्ता ने कर्म को तो ने लगेगा। अब भात क्या है? भात है से क्या है? भात पुल्लिंग है, तो इसीलिए कर्म न हो गया भात, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? खाया होगा, खाई नहीं। तो मेरा का भात क्या है? भात, भात पुल्लिंग है, भात पुल्लिंग है, इसलिए इसलिए क्रिया, क्रिया, क्रिया खाया होगी। खाया होगी और कर्ता के साथ ने लगेगा। कर्ता चिन्ह क्या होगा? और कर्ता, और कर्ता के साथ, कर्ता के साथ ने लगेगा, ने लगेगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। अब देखो 18 नंबर जो क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन में तुम लोग हमको बताओ इसमें क्या अशुद्ध है और अशुद्ध है भी तो क्यों है? उतार लिया ना ये सब। 18 नंबर जो क्वेश्चन देख रहा है, 17 नंबर, राम ने पूरी खाई, 17 नंबर है। तो देखो क्या कर, राम ने पूरी खाई, राम ने पूरी खाई, राम पूरी खाई, राम ने पूरी खाई। तो देखो इसमें क्या है, इसको भी लिखने की आवश्यकता ना है। राम ने पूरी खाई, तो पूरी क्या है? पूरी क्या है? पूरी स्त्रीलिंग है, तो खाई होगा, लेकिन राम के साथ में राम ने, राम पूरी खाई नहीं, राम ने, कर्ता ने, यहां विभक्ति चिन्ह क्या होगा? ने होगा। व्याख्या लिख दे कि समझ में आ गया? आ गया? तो इसमें ने लग जाएगा। अब देखो 18 नंबर में तुम लोग बताओ, 18 नंबर में क्या होगा? शुद्ध गाय की घी लाओ, गाय का शुद्ध घी लाओ। तो ऐसा इसमें तो यह शुद्ध है, यह तुम्हारा यह शुद्ध है। क्या है? यह शुद्ध। और यह क्या है? शुद्ध है। यह क्या है? शुद्ध। तो इसमें क्या कारण है कि ऐसा ये शुद्ध हो गया, यह शुद्ध हो गया? शुद्ध गाय की घी लाओ, गाय का शुद्ध घी लाओ। तो यह जो शुद्ध है ना, शुद्ध क्या है? यह विशेषण है। शुद्ध जो है से किसका विशेषता, विशेषता बता रहा है? तो घी का विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा जब व्याख्या करेंगे 18 को? जब इसको हम व्याख्या कर रहे होंगे
तो यहाँ शुद्ध विशेषण घी के लिए है, यहाँ शुद्ध विशेषण घी के लिए है। शुद्ध विशेषण घी के लिए है, गाय के लिए नहीं। गाय के लिए, गाय के लिए नहीं। विशेषण को उसी शब्द के पहले होना चाहिए जिसकी वह विशेषता बता रहा है। विशेषण जो शब्द है, विशेषण को उसी शब्द के पहले होना चाहिए, उसी शब्द के पहले होना चाहिए, उसी शब्द के पहले होना चाहिए जिसकी वह विशेषता बता रहा है। जिसकी वह विशेषता, जिसकी वह विशेषता बता रहा है, जिसकी वह विशेषता बता रहा है। तो शुद्ध किसका विशेषता बता रहा है? तो घी का विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए घी के पहले शुद्ध रहेगा, ये नहीं कि गाय के पहले। या शुद्ध जो है से घी का ना विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए घी के पहले होगा। इसको भी नोट कर लो। हो गया। वहां से उसको निकाल दो।
छोड़ो, अब नहीं हो पा रहा।